में लिखाए थे a प्लस बी वाली, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का और a माइनस बी वाले लिखाए थे, और एक फॉर्मूला लिखाया था टेन ए प्लस बी प्लस सी का। आज मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा साइन 2a cos 2a इस टाइप के। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग याद करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट है साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। नेक्स्ट है सेकंड cos 2a, cos 2a के एक साइन का tan के टर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला होता है cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक tan की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये cos 2a के हो गए। तीसरा है tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, एक और होता है cos 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 cos a cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। sin 3 का होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3 का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एक होता है tan 3a का, tan 3a, ठीक है। tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। यानी sin 2a का हो गया, cos 2a का हो गया, आपका tan 2a का हो गया, sin 3a का हो गया, ये आपका cos 3 है और ये tan 3 है। इसके बाद एक और है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो अगर sin a है, sin 2a के प्लेस पर, जैसे यहाँ 2a है, अब यहाँ 2a के प्लेस पर क्या हो जाए, a हो गया, यानी आधा हो गया, तो इसका मतलब इधर भी एंगल में आधा हो गया, यानी क्या लिखा जाएगा 2 sin a अपॉन 2 इंटू cos a अपॉन 2। tan के टर्म में लिखेंगे तो 2 tan a अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर cos 2a के प्लेस पर cos a हो जाए तो होगा cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर
ए अपॉन 10 के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद है 10 ए, 10 2 ए के प्लेस पर अगर 10 ए होगा तो 2 10 ए अपॉन 2 डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक है। अब ये साइन 3 वाले में अगर आप यहाँ पे ए करोगे तो ये ए अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि आप 1/3 कर रहे हो उसका, 3 का यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो हर एंगल में 3 का डिवाइड कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आप बना लेंगे। तो अगर साइन 2a है तो यहाँ पे a आता है, और अगर साइन a है तो ये a अपॉन 2 cos a अपॉन 2 हो जाता है। फॉर्मूले यही है, केवल ये चेंज हो जाता है इसमें। तो इन सभी फॉर्मूलों को आपको लिख लो पहले आप, और आपकी बुक में ये x y में दी है, आपको x y में लर्न नहीं करने हैं, ये आपको a b में जो मैं लिखा रहा हूँ उस तरीके से आपको याद करना है। फिर इन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में आपको इन्हें यूज करना है। फिर इनको आप बार बार यूज करोगे तो ये सब याद हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं जब आपको सब याद हो जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप बता दोगे कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इन सबको नोट कीजिए आप। देखो आप लोगों की बुक का एक एग्जांपल है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 sin पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 को डिग्री में अगर आप चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे डिग्री में, जैसे ये लिखा हुआ है पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब कि रेडियन में है। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो क्या बताया था मैंने आपको, अगर रेडियन को आप डिग्री बनाएंगे तो उसमें आप 180 बटे पाई का गुणा करेंगे, ये पाई से पाई कटेगा और ये 6 से 30 यानी 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको चेंज करना है। पाई ये पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 का डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 7। तो इनमें वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे इसका प्रूफ लिखेंगे आप, या लिखेंगे टेकिंग LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 3 sin पाई अपॉन 6 इंटू sec पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 इंटू cot पाई अपॉन 4। रखो वैल्यू, देखो ये कितना था आपका sin पाई अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 यानी कि 3, ये आ गया आपका 1/2 इंटू ये आपका sec 60, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, ये है sec 60 डिग्री, इसको लिख सकते हो आप 1/cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, जो sin 30 की होती है, यानी 1/2, ये ऊपर जाएगा यानी कि 2, sec 60 की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, इसको क्या लिखेंगे आप sin पाई माइनस पाई अपॉन 6, और cot पाई बाई 4, पाई बाई 4 का डिग्री कितनी होगी, पाई बाई 4 की डिग्री बोलो, पाई बाई 4 रेडियन है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये कैंसिल होगा, ये से कटेगा 45 है, ये आगे 45 है, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये से कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया 3 -4 इंटू 180 ASTC 180 माइनस किसमें जाएगा सेकंड में, यहाँ पे तक होता है 180, 180 में से कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और 180 में कोई चेंज नहीं होता, चेंज होता है केवल 90 में और 270 में, 90 और 270 में चेंज होता है। तो अगर ये साइन है तो साइन ही रहेगा, तो क्या लिखा जाएगा इसको साइन 5/6 इंटू 1 है, तो ये आपका आ गया 3 -4 इंटू साइन कितना बन रहा है 5/6, 5/6 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है
1/2, ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 - 2 कितना रहा 1, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। एलएचएस को आप लेके चल रहे हो और आरएचएस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, हेंस ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में बता चुका हूं आपको एंगल कैसे लेते हैं, एएसटीसी पूरा समझा चुका हूं। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, पहले 1 देखो फिर 2 देखो और साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाओ। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 9 देखोगे यानी 9वीं क्लास देखोगे, जब आपने पहली से 8वीं तक की नहीं पढ़ी है तो 9वीं क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहली क्लास से शुरू कीजिए और पहली क्लास से ही आप लिखना शुरू कीजिए। एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए आप मैथमेटिक्स की बड़ी सी, जिसमें आप आराम से जो भी मैं यहाँ लिखाता हूँ उसको आप उसमें नोट कर दीजिए। जब आप 8 लेक्चर को समझ लेंगे तो 9वां लेक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो साथ साथ समझ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीच में से कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ना है, क्योंकि रैंडम आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई गाना वाना नहीं है कि आप चाहो जहां से शुरू कर लो इसको। तो इसमें क्या होता है, एक कंटिन्यूटी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जब पहली चीज समझ में आ जाएगी तब आपकी दूसरी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और अपनी फेयर कॉपी में नोट करने से पहले इसको में 1-2 बार करके देखिए। मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूले को, किसी क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो उसको लिखना जरूर है और कई बार लिखना है उसको, बार बार आप उसको सॉल्व करके देखेंगे कॉपी में, तब वो क्वेश्चन आपका हो, तब वो क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट और बताता हूं। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin x + y डिवाइड sin x - y इक्वल टू tan x + tan y डिवाइड tan x - tan y। तो इसकी LHS साइड लेके चलेंगे आप, यहाँ लिखेंगे LHS, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी sin x + y डिवाइड sin x - y। फॉर्मूले होते हैं sin a + b, sin a + b इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b, एक होता है sin a - b, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या आ रहा है x, यहाँ a के स्थान पर क्या है x है और b के स्थान पे क्या है y है। a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर y है, तो a b के प्लेस पर x y लगा देंगे, क्या लिखा जाएगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y डिवाइड sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। इसमें से यहां से ऊपर से आप कॉमन लेंगे cos y cos x, ये cos x cos y यहां से कॉमन लिया आपने, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, या cos x cos y का अंश और हर में डिवाइड कर दो की बात। तो यहां से cos x है नहीं, यहाँ पे cos y तो कॉमन चला गया, तो क्या लिखा जाएगा इसको sin x अपॉन cos x प्लस cos x कॉमन चला गया, यहाँ cos y कॉमन लिया आपने तो sin y डिवाइड cos y। ऐसे नीचे से देखिए आप, नीचे से कॉमन क्या आएगा, नीचे से कॉमन लेंगे आप cos x cos y, cos x cos y सेम है, यहाँ अंश और हर में cos x cos y का भाग लगा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे cos x cos y कॉमन लिया आपने तो cos y कॉमन चला गया, sin x से ये जगह sin x डिवाइड cos x माइनस
यहाँ cos x कॉमन आ गया, cos y है तो ये हो जाएगा sin y डिवाइड cos y। कॉमन ले लीजिए या अंश और हर में डिवाइड कर, ये कैंसिल हो गया। ये sin अपॉन cos क्या होता है 10, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 10y डिवाइड, ये हो जाएगा 10x माइनस sin अपॉन cos 10। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाया है, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है और sin a माइनस b का लगाया है। बाकी आपने कॉमन लिया है, कॉमन ले लो या फिर अंश और हर में cos x cos y से भाग देने पर, प्रत्येक पद में इसमें भाग लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, बाकी कट जाएगा भाग देने पर। तो ये काटने के बाद ये sin अपॉन cos आएगा। sin अपॉन cos क्या होता है 10, sin अपॉन cos y 10y, sin x अपॉन cos x 10x, sin y अपॉन cos y 10। ठीक, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए आप, करो इसको। एक और क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x ये इक्वल है इसके 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, हल इसका यहां पे आप लेके चलोगे 3x, यहां लिखेंगे सिंस, क्योंकि 3x इक्वल टू होता है 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हो। 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, दोनों तरफ 10 लगा दो तो ये हो जाएगा 10 3x, और इधर भी 10 लगाएंगे तो हो जाएगा 10 2x और प्लस x। 10 में मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया था 10a प्लस b। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब आप यहां पर देखो a के प्लेस पर क्या है 2x, ये जो a आ रहा है इसके प्लेस पर क्या है यहां 2x, और ये जो b है b के प्लेस पे क्या है x। तो इस साइड में आपको a और b के प्लेस पर वैल्यू लिखनी है। a के स्थान पर लिखना है 2x और b के स्थान पर लिखना है x। तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 2x प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, और इस साइड आपका क्या चल रहा है 10 3x। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप, यानी 10 3x, ये डिवाइड है इधर गुणा में आ जाएगा ये, यानी 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, और बराबर में क्या है 10 2x प्लस 10x। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो आप, ये हो जाएगा 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10 2x, 10 2x इंटू 10x, और इक्वल में है 10 2x प्लस 10x। अब जो प्रूफ करना है ना उसके हिसाब से लिखना है। तो इस वाले टर्म को आप उधर ले जाओ, और ये इनटू में है 10 3x फिर 10 2x इंटू 10x, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, और इन दोनों टर्म को आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x बराबर में क्या आएगा, ये माइनस का है इधर आगे प्लस का है 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। अच्छा, ये आगे पीछे लेके
जा सकते, मल्टीप्लाई नहीं, इसको आप आगे लिख सकते हो, फिर इसको लिख सकते हो, इसे पीछे लिख सकते हो। ये लिखा जाएगा आपका, ये जो इधर वाला टर्म है उसको उधर लिख दियो, उधर वाले को उधर। क्या आ जाएगा, ये 10x into 10 2x into 10 3x, और ये इक्वल में कितना आएगा, 10 3x minus 10 2x minus 10x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और आज आप यहां तक का काम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको कल और फॉर्मूले बताऊंगा और उन और फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस कौन से रिलेटेड है, a + b से, a - b से। तो फॉर्मूलों को आप बार-बार कॉपी में लिख के अभ्यास करें उसका, और क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करें अपने, पहले खुद सॉल्व करें, नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो से देखें, फिर उसको एक बार अपने आप को सॉल्व करके देखें, फिर उसको फिर कॉपी में लिखें। अगर आप ऐसे करेंगे तो धीमे धीमे मैथमेटिक्स आपका